Hello students, how are you? Okay, now in this video your new topic is travelogue. Travelogue. You can see on the PPT the word travelogue and you can see there is one word is travel. Yes, you are right. Travel means यात्रा और ये जो हमारा travelogue है ये उसी यात्रा से बना है. Travelogue. Travelogue means when a writer gives his experience of travel into writing, it becomes the genre of English literature travelogue, जिसको हम हिंदी में यात्रा संस्मरण भी कहते हैं. यात्रा के बारे में जब कोई राइटर यात्रा के बारे में, क्योंकि राइटर्स लोग घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, नई नई जगहों को देखते हैं, हर कोई अपने लाइफ में ट्रैवल करता ही है. तो जब कोई राइटर अपने द्वारा की हुई ट्रैवल को और अपने उस ट्रैवल में हुई एक्सपीरियंस को, क्योंकि जब ट्रैवल करते हैं तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस भी होता है, हम नए लोगों से मिलते हैं, नए कल्चर को देखते हैं, नए कस्टम्स को देखते हैं, नई जगह को देखते हैं, वहाँ की सुंदरता देखते हैं, वहाँ का फूड भी अलग होता है. तो हम कई सारी चीज़ें हमारी एक्सपीरियंस हम करते हैं, वहाँ पर अलग अलग चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं और उनको जब हम एक किताब का रूप दे देते हैं, एक बुक का रूप दे देते हैं, तो वो हमारी ट्रैवलॉग बन जाती है. Yes, a travelogue is a truthful account of an individual's experiences traveling, usually told in the past tense and in the first person. This is the definition of travelogue. Travelogue is a truthful account. Truthful क्यों कहा है? क्योंकि उसमें वो सच्चाई डालता है, वो कहीं और से कुछ बातों को सुनकर नहीं डालता, बल्कि जो उसने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किया है उसको वो अपने ट्रैवलॉग में राइटिंग में उसको अपने रीडर्स को देता है. तो दिस इज़ ट्रूथफुल अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसेस. इंडिविजुअल्स मतलब पोएट अपनी खुद की एक्सपीरियंस को उसमें दिखाता है, अपने खुद की एक्सपीरियंस को बताता है. ट्रैवलिंग जो उसने ट्रैवल करते हुए जो भी उसको एक नया एक्सपीरियंस हुआ है, यूजली टोल्ड इन द पास्ट टेंस, और क्योंकि वो ट्रैवल पास्ट में कर चुका है, यानी पहले उसने करी थी, अब वो उसके बारे में लिख रहा है, तो यूजुअली जो है वो अपनी जितने भी एक्सपीरियंस है, जितने भी अपने ट्रैवलिंग के बारे में जो भी उसके इवेंट्स इंसिडेंट्स हैं, उन सबको वो पास्ट टेंस में लिखता है एंड इन द फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में, यानी कि उसमें वो आई या वी का यूज़ कर उसमें उन सेंटेंसेस को क्रिएट करता है. उसमें आई या वी होता है क्योंकि वो उसका अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है. जैसे आई वेंट टू कैलकाटा लास्ट ईयर, तो आई डालेगा उसमें, आई या वी करके वो अपने फर्स्ट पर्सन में उस अपने ट्रैवलॉग को लिखता है. The word travelogue supposedly comes from a combination of the two words travel and monologue. अब ये जो travelogue word है, ये जो है दो वर्ड की कॉम्बिनेशन से बनता है. फर्स्ट इज ट्रैवल एंड सेकेंड इज मोनोलॉग. In turn, the word monologue comes from the Greek word monos and logos. A travelogue is then, in its most basic form, a spoken or written account of an individual experiences traveling. देखिए द वर्ड इसमें दो वर्ड से मिलकर ये बना है, ट्रैवल और मोनोलॉग. और मोनोलॉग का मतलब होता है, मोनोलॉग जो वर्ड्स है वो ग्रीक वर्ड मोनोस से आया है, जिसका अर्थ है एलोन, और लॉगोस का मतलब है स्पीच, कम्युनिकेशन. तो उससे ये बनता है कि ट्रैवल जो ट्रैवलर है, यानी जो राइटर है जो ट्रैवल कर चुका है, वो पर्सनली एक मोनोलॉग लिखा है जिसमें वो कन्वर्सेशन नहीं कर रहा है, बल्कि वो अलोन है, अकेला है, और वो एक कम्युनिकेशन मतलब वो बात कर रहा है किससे, अपने आप ही लिखते लिखते. वहाँ पे कोई लिसनर नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एनॉल स्पीच. तो ए ट्रैवलॉग इज़ देन इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म अ स्पोकन और रिटन अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस ट्रैवलिंग. तो ट्रैवलॉग का मतलब क्या है कि या तो वो एक फॉर्म बोलने की भी होती है कि या तो बोल के बताता है या फिर वो लिख कर बताता है, जिसमें उसका कोई लिसनर नहीं होता है, वो अकेला ही बैठा हुआ उन सब चीज़ों को बोलता रहता है और लिखता रहता है. तो इस तरह से वो अपने एक्सपीरियंस को ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को ट्रैवलॉग में शेयर करता है.
विच यूजुअली अपियर्स इन द पास्ट टेंस, और वही चीज़ आ गई जो कि पास्ट टेंस में अपियर होती है और इन द फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन में होती है। Because the travelogue aims to be a true account of an individual experiences traveling. अब ट्रेवलॉग का एम क्या है? एक ट्रू अकाउंट देना, यानी एक सच्ची वर्णन करना, बिल्कुल ट्रूथफुल वर्णन करना एक पर्टिकुलर पर्सन का, उसके जो एक्सपीरियंस हुआ है उसे ट्रैवलिंग करते हुए। डिस्क्रिप्शंस ऑफ व्हाट द ट्रैवलर सीज, और वो क्या डिस्क्रिप्शन करता है उसमें कि ट्रैवलर ने क्या देखा, क्या उसने वहाँ सुना, क्या उसने वहाँ टेस्ट किया, यानी कैसा फूड उसने खाया, क्या उसने वहाँ कुछ स्मेल किया नई चीज़, क्या उसने वहाँ फील किया इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, उस बाहर की दुनिया में उसने क्या महसूस किया। ऑफ कोर्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड रिफ्लेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अवर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवल। और जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे कुछ विचार उस जगह के बारे में बनते हैं, हमारी कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ रिफ्लेक्शंस होते हैं, तो ये हमारे ट्रैवल के एक्सपीरियंस के मेन पार्ट्स होते हैं। सो डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए ट्रैवलर्स इनर वर्ल्ड आर नॉट आउट ऑफ प्लेस इन द ट्रैवलर। तो जो राइटर है वो अपनी ट्रैवलॉग में इन सब इनर वर्ल्ड का भी, अपने इन सब जो उसने फील किया अपने अंदर, अपनी सोल में, अपने अंदर जो उसने फील किया, उन सबको भी एक्सपीरियंस इसमें करता है, उसका भी डिस्क्रिप्शन करता है। Likewise, notes and observations on history, society and culture are also common features of travelogues. इसी तरह से notes, observations on history, यदि आपने कभी किसी ऐतिहासिक जगह का कोई ऑब्जर्वेशन किया है, सोसाइटी का, कल्चर का, ये सब भी ट्रैवलॉग के कॉमन फीचर्स हैं। As we certainly learn about the world when we travel, तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये भी क्योंकि बाहर की दुनिया से हम सभी सीखते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं कि वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, वहाँ की क्या सोसाइटी थी, वहाँ की हिस्ट्री कैसी थी। तो इस तरह से जो है सब कुछ हम सीखते हैं और उसको हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रैवलॉग? ए ट्रैवलॉग कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, अ ब्लॉग, अ डायरी or journal, an article or essay, a podcast, a lecture, a narrated slideshow, or in virtually every written or spoken form of creation. ये कुछ टाइप्स हैं ट्रैवलॉग के। जो हम ट्रैवलॉग जो लिखी जाती हैं वो किस किस फॉर्म में लिखी जाती हैं? वो हमारा बुक भी हो सकती है, वो हमारा ब्लॉग भी हो सकता है, आजकल तो नेट पे भी जो ब्लॉग डालते हैं वो भी हमारा उसमें आ सकता है, डायरी हो सकती है, जर्नल, एक छोटा सा कोई आर्टिकल टाइप हो सकता, कोई जर्नल मतलब जैसे कि हम न्यूज़पेपर में कोई अपना जर्नल छापते हैं वो हो सकता है, इसी का एक रूप होता है। आर्टिकल भी हो सकता है और एसे भी हो सकता है, पॉडकास्ट हो सकता है, लेक्चर हो सकता है। ये सब ये क्या हो गया, ये हमारा ओरली हो गया कि हम कोई लेक्चर दे रहे हैं, यानी हम बता रहे हैं किसी सामने वाले को कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया। नैरेटेड स्लाइड शो हो सकता है, और इन वर्चुअली एवरी रिटन और स्पोकन फॉर्म ऑफ क्रिएशन, या हम जो भी लिखते हैं या बोलते हैं वो सब हमारे, अगर हम यात्रा के बारे में बोल रहे हैं तो वो सब हमारे ट्रैवलॉग में आते हैं। ट्रैवलॉग बुक्स, Mark Twain's The Innocents Abroad is a good example of a travelogue in book form. मार्क ट्वेन की द इनोसेंस अब्रॉड जो है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ट्रैवलॉग का बुक की फॉर्म में। ये बुक लिखी है उन्होंने, मार्क ट्वेन ने, while it was published as a book in the 19th century, और ये जो बुक है वो 19th सेंचुरी में पब्लिश हुई थी। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये बहुत पहले भी स्टार्ट हुआ था, ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हुआ है, पहले भी ये स्टार्ट हुआ था। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको जब मैं आपकी जूम मीटिंग करूंगी उसमें मैं आपको ये एग्जाम्पल्स इसमें लिख कर दूंगी कि इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा जो है ये ट्रैवलॉग जो है ये आपका ट्रैवलॉग जो है ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, नहीं मैं कहूँगी कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस जैसे कि आपकी इसमें डेफिनेशन, व्हाट इज़ अ ट्रैवलॉग, तो आप यहाँ पर डेफिनेशन दे सकते हैं। ए ट्रैवलॉग इज़ अ ट्रूथफुल अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस ट्रैवलिंग यूजली टोल्ड इन द पास्ट टेंस एंड इन द फर्स्ट पर्सन। या इसमें आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि विच पर्सन इज़ यूज्ड वाइल राइटिंग ट्रैवलॉग, तो आप इसमें करेंगे फर्स्ट पर्सन इज़ यूज्ड। या इसमें ये भी आ सकता है आपका क्वेश्चन कि
हाउ मैनी वर्ड्स आर कंबाइंड इन दिस वर्ड ट्रैवलॉग। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि ये करेंगे कि देयर आर 2 वर्ड्स ट्रैवल एंड मोनोलॉग, और साथ में इसमें आप ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मोनोलॉग। तो आप वहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि द मीनिंग ऑफ द मोनोलॉग इज़ एलोन, मोनोलॉग इज़ एलोन स्पीच। तो इस तरह से आपके इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन योर Zoom मीटिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।